बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 62 लोगों के जो नाम का ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। 6 सीट अभी भी ऐसी बची हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल बीते कल की अगर हम बात करें तो पूरा दिन मैराथन बैठकें चली हैं और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर शाम तक होती रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, एक एक नाम पर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकर, जेपी नड्डा के साथ बैठकर मंथन किया है कि किस सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए। दरअसल इस बार के जो चुनाव है वो साख का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस बार देखी जा रही है। और हमने देखा है इतिहास में, अगर पीछे हिमाचल प्रदेश की नजर डालें तो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन वहां पर होता है। हिमाचल प्रदेश की जनता हर 5 साल में सरकार अपनी बदलती है। कभी कांग्रेस आती है, उसके बाद बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है। ऐसे में बीजेपी को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो और हाथ से सत्ता निकल जाए। यही वजह है कि एक एक नाम पर बहुत सोच समझकर मंथन किया गया और उसके बाद ही ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है। और जो 6 नाम अभी नहीं घोषित किए गए हैं उसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है कि सोच समझकर पार्टी फैसला ले रही है, फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और हमने देखा है कि लगातार मैराथन जो दौरे हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर हो या फिर जेपी नड्डा, जो कि दोनों ही हिमाचल प्रदेश से आते हैं, ऐसे में उन दोनों की साख का सवाल इस बार हो जाएगा कि सत्ता को रिपीट वहां पर करना होगा। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि मिशन रिपीट के तहत जो सरकार है वो काम कर रही है, जनता के बीच जा रही है और 5 साल में जो कामकाज किए गए हैं उसका पूरा ब्यौरा जनता जनार्दन के सामने रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिस्ट की तो बहुत सोच समझकर नामों का ऐलान किया गया है और एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें प्रेम कुमार धूमल की, तो उनका जो टिकट है वो काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी 2 सीटें रही हैं और दोनों सीटों पर से अलग उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो वहां पर जिनको टिकट दिया गया है वो बेहद करीबी ही बताए जाते हैं, प्रेम कुमार धूमल के, अनुराग ठाकुर के। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है, ना ही जेपी नड्डा के परिवार से किसी को टिकट दिया गया है। इसके जरिए संदेश देने की ये कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से इतर काम करती है और ऐसा नहीं है कि परिवार के सदस्यों को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। बहरहाल जो नतीजे होंगे वो देखने लायक होंगे। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी मैदान में टिकी हुई है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। बीते कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। और आम आदमी पार्टी भी इस बार पीछे नहीं है, क्योंकि मुकाबला इस बार सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं रहने वाला है, बल्कि माना जा रहा है कि एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी भी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, देखना होगा नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। क्या सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर वाकई में कुछ कमाल कर पाएंगे और कुछ सीटों पर जो जीत है वो दर्ज कर पाएंगे।